नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स है या कुदरत का करिश्मा? पानी, मिट्टी, केले के पत्तों से भी हो सकता है कई पीड़ाओं का इलाज। चलिए देखते हैं निसर्ग उपचार का कमाल। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और इस वीडियो में मैं आई हूँ कोयम्बतूर के हीलिंग हिल्स नेचुरोपैथी और वेलनेस सेंटर में। कोयम्बतूर एयरपोर्ट से बस 1 घंटे की दूरी पर मरुधमलाई के कदमों में बसे इस वेलनेस सेंटर में आते ही बेहद ताजगी महसूस होती है। हरी भरी जंगल, दूर पहाड़ों में बसा मरुधमलाई मुरुगन मंदिर और आसपास घूमते हुए मोर यहाँ के वातावरण को बहुत ही सुहाना बना देते हैं। पर असली जादू तो इनकी थेरेपीज का ही है। इस सेंटर में डिटॉक्सिफिकेशन, रिज्यूविनेशन, वजन घटाना, जोड़ों के दर्द का उपचार और अन्य कई ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। उनमें बहुत बार नेचुरोपैथी और आयुर्वेद थेरेपीज का मेल होता है। शुरुआत करते हैं फुल बॉडी डिटॉक्स वाली थेरेपीज से। ये है प्लांटेन बाथ थेरेपी। प्लांटेन यानी केले के बड़े बड़े पत्ते, और इस थेरेपी में पेशेंट को इन पत्तों से पूरी तरह ढक दिया जाता है और कुछ 20 से 30 मिनट के लिए सूरज की किरणों के नीचे रखा जाता है। अच्छी बात है कि इनके टेरेस पर इसके लिए स्पेशल कमरा है, चारों दिशाओं से बंद और ऊपर से बस खुला आसमान। शरीर को तेज धूप की गर्मी से बचाने के लिए सिर पर एक गीला कपड़ा भी रखा जाता है। ये थेरेपी बिल्कुल सोना वाला इफेक्ट देती है, पर एकदम नेचुरल तरीके से। इसमें गर्मी तो बहुत महसूस होती है और ढेर सारा पसीना भी आता है, पर उसी से शरीर में से टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं और इन पत्तों के भी गुण बॉडी को प्योरीफाई करने में मदद करते हैं। इस थेरेपी के तुरंत बाद ढेर सारा पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने पसीने से कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है। रेगुलर स्टीम थेरेपी की जगह इस तरह से पसीना और टॉक्सिन्स निकालना मुझे बहुत ही यूनिक लगा। ये थेरेपी ज्यादातर स्किन इन्फेक्शन, वेट लॉस और किडनी प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है। इस ट्रीटमेंट के बाद एक शावर ले सकते हैं और अगर त्वचा पर कोई परेशानी हो रही है तो उस पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। नेचुरोपैथी में हाइड्रोथेरेपी यानी पानी वाली थेरेपीज भी बहुत सारी हैं। इनमें से एक है व्हर्लपूल बाथ। इस थेरेपी में एक बड़ी सी जैकुजी या व्हर्लपूल बाथटब में शरीर को डिटॉक्स किया जाता है। इसमें लगे जेट्स में से चारों ओर से प्रेशर से पानी आता है। डिटॉक्स के साथ बॉडी को रिलैक्स भी कर देता है। इससे मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है और वेट लॉस में भी मदद होती है। हॉट स्टोन थेरेपी में ऑफ कोर्स गर्म पत्थरों का इस्तेमाल होता है। इसकी शुरुआत पीठ के चक्रों वाले पॉइंट्स पर पत्थर रखकर करते हैं। ये पत्थर हल्के से गर्म होते हैं, पर अच्छी बात है कि इन्हें इस स्पेशल हॉट स्टोन ओवन में गर्म किया जाता है ताकि इनका टेम्परेचर बरकरार रहे और ज्यादा चटका न लगे। पीठ पर पत्थर रख देते हैं और उसी दौरान पैरों पर भी हॉट स्टोन से मसाज किया जाता है। इसमें हल्का सा तेल मालिश भी देते हैं, जिससे ये पत्थर और आसानी से फिसलते हैं। हाथों से किए मालिश से कई गुना असरदार ये हॉट स्टोन वाली मालिश लगती है, क्योंकि इसमें कई पॉइंट्स पर प्रेशर के साथ साथ सेक भी मिलता है, जिससे जोड़ों का दर्द और मसल पेन कम हो जाता है और सुकून महसूस होता है। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी यानी पैरों की मालिश, पर ये ट्रेडिशनल फुट मसाज से काफी अलग होती है। थेरेपी शुरू करते हैं आंखों पर एक टॉवल लगाकर, ताकि बिल्कुल रिलैक्सिंग माहौल बन जाए। फिर पैरों को साफ और सैनिटाइज किया जाता है। रिफ्लेक्सोलॉजी की शुरुआत ड्राई मसाज से होती है, यानी कि इसमें कोई तेल या क्रीम इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बहुत ही धीरे धीरे हर मसल और जोड़ पर मसाज दिया जाता है। एक बार सारे मसल्स थोड़े खुल जाएं, फिर तेल लगाकर थोड़ी और बारीकी से हर पॉइंट पर प्रेशर देकर मालिश करते हैं।
हमारे पैरों पर ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो पूरे शरीर से जुड़े होते हैं, तो बस फुट रिफ्लेक्सोलॉजी लेने से भी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। कटिवस्ती एक बहुत ही असरदार आयुर्वेदिक थेरेपी है। कमर दर्द और पीठ दर्द से राहत देने वाली इस थेरेपी में बस 2-3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो है धनवर्थनम और नारायण तैलम, फिर थोड़ी रुई और उड़द दाल का आटा। सबसे पहले उड़द दाल के आटे में पानी मिलाकर इसे कुएं के शेप जैसा बनाते हैं। फिर इस कुएं को पीठ पर रखकर थोड़े और आटे के साथ अच्छे से सील कर देते हैं। इसके बाद तेल को हल्का सा गर्म किया जाता है और रुई के माध्यम से पीठ पर धीरे धीरे डाला जाता है। जब पूरा कुआं भर जाए तो इस तेल को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ा जाता है। तेल ठंडा होते ही उससे निकालकर फिर से पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। तीसरी बार कटिवस्ती हो जाए फिर इस कुएं को हटाकर पीठ को साफ कर देते हैं। इस थेरेपी के बाद उठकर बैठते ही समझ आता है कि दर्द में कितनी राहत मिली है। जो लोग बहुत देर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं या बहुत बार वजन उठाते हैं, उनके लिए ये थेरेपी बहुत ही अच्छा सुझाव है। ये सभी थेरेपीज शरीर की समस्याओं से डील करने में मदद करती हैं और शरीर को स्ट्रॉन्ग भी बनाती हैं। पर क्या ये काफी है? एक्चुअली नहीं। आयुर्वेद में तो मानते हैं कि जब शरीर और मन दोनों का संतुलन बनता है तभी हम सही में हेल्दी होते हैं। मन की शांति के लिए यहाँ पर स्ट्रेस और तनाव से राहत देने वाली थेरेपीज भी ले सकते हैं। तक्रधारा में कुछ 4 से 5 लीटर बटर मिल्क यानी छाछ को लगातार धारा में सिर के ऊपर छोड़ा जाता है। इस थेरेपी की शुरुआत हेड मसाज से होती है। इसमें नील भृंगादि तैलम से 15-20 मिनट के लिए स्कैल्प से बालों तक मालिश की जाती है। फिर बेड पर लेटाकर कपड़े से बनी मुलायम रस्सी बांधी जाती है और आंखों को भी कवर कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होती है छाछ की धारा। इसे धीरे धीरे माथे के ऊपर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं छोड़ते हैं। ये छाछ माथे से नीचे बालों में भी चली जाती है और फिर नीचे रखे बर्तन में जमा हो जाती है। इसी छाछ को फिर से धरा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तक्रधारा के 2-3 सेशन से स्ट्रेस, एंजाइटी, सिर दर्द, नींद की समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन छाछ की एक बूंद गिरने पर जो तुरंत राहत और ठंडक मिलती है ना, वो किसी और चीज से नहीं मिलती। मन की शांति के साथ साथ इससे बाल भी अच्छे हो जाते हैं। पर हाँ, छाछ की महक शुरुआत में थोड़ी अजीब जरूर लगती है, पर इसके कमाल के रिजल्ट्स के लिए तो उतना तो सहन कर ही सकते हैं। तक्रधारा की प्रक्रिया 30-40 मिनट तक चलती है। उसके बाद बालों में बची छाछ को पानी से धो देते हैं। फिर सर्दी और खांसी ना हो इसके लिए सिर पर रसनादि चूर्णम लगाया जाता है। तनाव से मुक्ति देने वाली और सिर से जुड़ी एक और थेरेपी है शीरो पिच्चू। शीरो का मतलब होता है शीर यानी कि सिर और पिच्चू का मतलब होता है स्वॉब या रुई का कॉटन पैड या कपड़े का टुकड़ा जो तेल में भिगोकर लगाया जाता है। इस थेरेपी में सिर के मर्म बिंदु पर ध्यान दिया जाता है और उस जगह पर तेल की धारा छोड़ी जाती है। इसकी शुरुआत सिर की मालिश से होती है। नील भृंगादि तेल से अच्छे से पूरे सिर और बालों में मालिश की जाती है। फिर किसी चंपी या मालिश से थोड़ा अलग इस मसाज में ज्यादा प्रेशर ध्यान पॉइंट्स पर दिया जाता है। फिर बालों को बंद कर आंखों के ऊपर माथे पर एक पट्टी बांधी जाती है। फिर सिर के मर्म पॉइंट को ढूंढकर ऊपर ये पिच्चू या कॉटन पैड रखते हैं और उस पैड के बीच बने होल को मर्म पॉइंट के ठीक ऊपर रख देते हैं और फिर तेल की शांत धारा शुरू करते हैं। ये तेल मर्म पॉइंट से होकर पूरे बालों में फैल जाता है। बहुत सारा तेल उस कॉटन पैड में भी रह जाता है। उस पिच्चू को 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और फिर नया पिच्चू रख देते हैं। इस प्रक्रिया को 6 बार दोहराते हैं और इसमें कुल 1 घंटा लग जाता है। शीरो पिच्चू से स्ट्रेस रिलीफ, बाल झड़ना, माइग्रेन जैसी तकलीफें दूर हो जाती हैं। पर हाँ, ध्यान रहे कि ये थेरेपी शिरोधारा से काफी अलग है। शिरोधारा में माथे पर और तीसरी आंख पर फोकस किया जाता है और इसमें मर्म पॉइंट पर ध्यान देते हैं। पर दोनों के अपने अलग फायदे हैं और डॉक्टर की राय अनुसार करना ही बेहतर है।
अगली थेरेपी काफी आसान है और शायद आप इसे घर पर भी कर सकते हैं। ये है मड पैक। इस थेरेपी में साफ प्योर मिट्टी को ठंडे पानी में मिलाकर एक पैक बनाया जाता है। फिर इसे कपड़े के बीच में लपेटकर आई मास्क बनाते हैं। और इसे 20 से 30 मिनट के लिए आंखों पर रखते हैं। ऐसा ही एक पैक पैरों पर भी रखते हैं और पेट पर भी रखा जाता है और मिट्टी की ठंडक और पानी की वजह से बहुत शांति महसूस होती है। इससे शरीर में से गर्मी निकलती है और आंखों वाले मास्क से तो मोबाइल स्क्रीन या टीवी और लैपटॉप से हुई थकान भी दूर हो जाती है। मिट्टी के वजन की वजह से ये किसी कोल्ड कॉम्प्रेस जैसे काम करता है और एक बार जब आंखों को आराम मिल जाए तो पूरा चेहरा तो खिल ही उठता है। तनाव, दर्द और अनेक तकलीफों से बस 15-20 मिनट में छुटकारा देने वाली एक थेरेपी है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में शरीर के अलग अलग बिंदुओं पर सुइयां लगाई जाती हैं। इसमें पतली और स्टेरिलाइज सुइयों का उपयोग होता है और इन्हें लगाते हुए बिल्कुल दर्द नहीं होता, बस हल्की सी चींटी के काटने वाली फीलिंग होती है। सुइयां लगाते वक्त डॉक्टर ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताते हैं, जिसकी वजह से ये और आसान लगने लगता है। इन सुइयों के माध्यम से शरीर के मेरिडियन पॉइंट्स पर हल्का सा प्रेशर दिया जाता है। ये थेरेपी दर्द को कम करने, तनाव दूर करने और शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोगी मानी जाती है। डॉक्टर का कहना है कि इस सेशन के बस 10 मिनट भी किसी भी तरह के पेन को बॉडी में से दूर करने में मदद करते हैं। इस जगह की सबसे अनोखी बात है कि यहाँ लिए इलाज में कोई भी दवाई नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ थेरेपीज और अच्छा खाना। पर इन सब के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है दिनचर्या या रूटीन। दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे होती है और सबसे पहले करते हैं जल नेति। इसमें एक नथने से पानी लेते हैं और दूसरे से बाहर निकालते हैं। इससे साइनसेस क्लियर हो जाते हैं। पर हाँ, ये बस दिखने में आसान है, करने में नहीं। पर इनके डॉक्टर सही से समझाकर पूरी प्रक्रिया अच्छे से सिखाते हैं। इसके बाद नेत्र शुद्धि भी करते हैं, जिसमें दोनों आँखों को त्रिफला के पानी में डुबाकर साफ किया जाता है। त्रिफला से कभी कभी थोड़ी सी जलन हो सकती है, पर एक बार आंखें साफ हो जाए ना तो बहुत ही फ्रेश लगने लगता है। नेत्र शुद्धि और षटक्रिया करते करते सूरज भी ऊपर आ जाता है। कहते हैं कि सुबह की सूर्य किरणें बहुत ही कोमल होती हैं और उनकी ओर देखने से कई फायदे होते हैं। हर रोज सुबह 6 से 7 के बीच योगा सेशन होता है। इसमें प्राणायाम और अलग अलग आसन किए जाते हैं। अच्छे मौसम में ये टेरेस पर भी योगा सेशंस लेते हैं। तो हरे भरे पहाड़, ताजी हवा और पंछियों की बिलबिल के बीच योगा करने का कुछ अलग ही अनुभव है। इसके अलावा यहाँ योगा हॉल भी है, जहाँ पर और भी शांति महसूस होती है। इस वेलनेस स्टे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन। यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट रोज के चेकअप अनुसार ट्रीटमेंट तय करते हैं। हर दिन के कंसल्ट के बाद 1 घंटे के लिए वर्कआउट भी कर सकते हैं। पर जिन लोगों को यहाँ की ताजी हवा का मजा लेना है, वो तो इनके कैंपस में ही बाहर एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं तो बस यहाँ की हरी भरी घास पर चलने में अलग ही खुशी लगती है। इस कैंपस में एक गणेश मंदिर भी है, जो इस जगह की पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ाता है। और ये पॉजिटिविटी इनके डाइनिंग हॉल तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि ये भी बड़े अनोखे तरीके से बना है। सारे मील्स यहीं पर सर्व होते हैं। इनकी रेस्टोरेंट में सभी गेस्ट के डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है। खाने में बहुत सारी ताजी सब्जियां, फल, अनाज, मिलेट्स और खड़े मसाले इस्तेमाल होते हैं। नाश्ते में फल, रागी उपमा जैसी हेल्दी डिशेस सर्व करते हैं और हर किसी का डाइट अलग होता है। पर हाँ, यहाँ चाय और कॉफी सर्व नहीं होती। इसके बदले मिलती है हर्बल टी या अदरक और लौंग की चाय, और इसमें कोई चीनी, शहद या दूध नहीं होता। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच एक हेल्दी या रिफ्रेशिंग जूस भी मिलता है, और दिन की शुरुआत में ही योगा या वर्कआउट करने के बाद ये जूसेस और कूलर्स बहुत ही ताजगी देते हैं।
दोपहर के खाने में सूप, मिलेट पोंगल, सब्जी, चटनी ऐसी डिशेस होती हैं। इनमें हल्का सा तड़का लगाते हैं पर ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करते, पर इनमें डाली सब्जियों का हर एक बाइट में भर भर के स्वाद आता है। हर शाम 4 से 4:30 के बीच सभी गेस्ट स्नैक्स का भी मजा ले सकते हैं। इसमें अक्सर उबले हुए स्प्राउट्स, चने ऐसी चीजें होती हैं, साथ में हर्बल टी भी देते हैं। रात का खाना और भी सिंपल होता है और वो तो बड़ी जल्दी कुछ 6-7 बजे ही शुरू हो जाता है ताकि दिन का अंत जल्दी हो जाए। डिनर में भी पालक सूप, गाजर और ककड़ी का सैलेड और रागी पास्ता जैसी डिशेस सर्व होती हैं। ये पास्ता रागी से बनता है और इसमें कोई सॉस नहीं है बल्कि ओरेगनो और काली मिर्च की ड्रेसिंग होती है, साथ ही ढेर सारी सब्जियां भी। तो ये पास्ता होते हुए भी हेल्दी ही है। हीलिंग हिल्स में फिलहाल सिर्फ स्टैंडर्ड कैटेगरी के रूम्स अवेलेबल है। इन रूम्स में किंग साइज बेड, वर्क डेस्क और अलमारी मिल जाती है और 2 लोगों के लिए ये कमरे बिल्कुल परफेक्ट हैं। इनमें अटैच बाथरूम भी है और इसमें बहुत ही यूनिक सा किट भी दे देते हैं। इसमें बांस की बनी चीजें, बैम्बू टंग क्लीनर, बैम्बू टूथब्रश, बैम्बू स्ट्रॉ और उसका क्लीनिंग ब्रश भी है। पर इस रूम का सबसे आकर्षक हिस्सा है ये बैल्कनी। इनमें बैठने के लिए टेबल कुर्सी भी है और बाहर पहाड़ों का सुंदर नजारा भी। हीलिंग हिल्स हाल ही में शुरू हुई जगह है, पर यहाँ पर आयुर्वेद जैसी प्राचीन चिकित्सा के साथ निसर्ग उपचार और आधुनिक विज्ञान का मेल नजर आता है। अगर आप ऐसे तरीके की जगह में आकर आराम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए सारे डिटेल्स पढ़ लें। सभी थेरेपीज के प्राइसेस मैंने स्क्रीन पर दे दिए हैं और बाकी डिटेल्स के लिए आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। स्टे के अंत में ये हर गेस्ट को एक प्यारा सा सेंड ऑफ देते हैं, वो भी स्पेशल कैंडलाइट डिनर के साथ। हाँ, ये खास जरूर है पर हेल्दी है, पर 2-3 दिनों के दिनचर्या और डाइट के बाद तो ये मील बिल्कुल दावत जैसी लगती है। अब इस खाने के साथ मैं आपको भी अलविदा कह रही हूँ, पर हाँ सिर्फ अभी के लिए। हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।